और ये जो कंबाइंड टेस्ट में टॉपिक वाइज टेस्ट है ये एनसीईआरटी बेस्ड है, तो जो क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट या टफ लेवल के हैं, थोड़े ट्रिकी हैं, हम उनको फटाफट देखते जाते हैं। देखिए 136 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें जो है पूछ रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन कंप्लीट प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्यों होता है, तो उसका राइट आंसर है कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है और एक ही ओपनिंग होती है, इसी वजह से क्या होता है इसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। 137 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं तो ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म, ये भी बॉडी एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइड होगा इन सेगमेंट में और सीरियल रिपीटेशन मिलेगा एटलीस्ट सम ऑर्गन, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो नोटोकार्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ किस में मिलेगा, कार्टिलेजिनस फिशेस में मिलेगा। एग्नाथा साइक्लोस्टोमेटा एक ही हैं, उनमें कार्टिलेजिनस क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, ये बोनी फिशेस इसमें होगा नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ एनिलिडा में न्यूरल सिस्टम के बारे में बात की गई है कि पेयर्ड गैंग्लिया किससे कनेक्टेड होगा, डबल वेंट्रल नर्व कार्ड से, तो बायलैटरल नर्व कार्ड, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, तो फैसियोला जो होता है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज का मेंबर है, फैसियोला हेपेटिका। ए सिलोमेट होता है, ये स्यूडोसिलोमेट लिखा है, गलत हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्पॉन्जेज, ऑल स्पॉन्जेज मेरीन एंड हैव क्वेनोसाइट्स, सारे स्पंज मेरीन नहीं होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। ऑल मैमल्स आर वीवी पैरस, तो सारे मैमल्स भी वीवी पैरस नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत। विच फिश इज केप्ट इन एक्वेरियम, बेटा और टेरोफाइलम, ये रखे जाते हैं। फाइटिंग फिश, एंजल फिश, एनसीईआरटी बेस्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइजन स्टिंग कहाँ पाया जाएगा, ट्राइगन। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट जो चूज करना है आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो जरा देखें सी जो है पॉलिप मेड्यूसी सेक्सुअली एंड मेड्यूसी फार्म द पॉलिप ए सेक्सुअली। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पॉलिप जो है, पॉलिप मेड्यूसी जो बनाता है ये बनाता है ए सेक्सुअली बनाता है, और मेड्यूसी पॉलिप जो बनाता है सेक्सुअली बनाता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया सी वाला। और डी में जरा देखेंगे मेटाजिनेसिस इज सीन इन जेलीफिश, तो जेलीफिश में यहाँ पे चूज करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो अरेलिया है और उसमें पाया जाता है, ठीक है, सी और डी। चलिए आगे हम देखते हैं। इन मोलस्का गिल्स फेदर लाइक जो होते हैं ये एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी इन फंक्शन होते हैं, यानी थर्ड आंसर अगर हम बात करें। उसके बाद 147 की हम बात करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो रेप्टाइल्स में बॉडी कवर्ड होगी ड्राई कार्निफाइड स्किन और स्केल से, इपीडर्मल होंगे, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, सही है। एम्फीबियंस बॉडी कवर्ड विथ मॉइस्ट स्किन विच इज डिवाइड ऑफ स्केल और यहाँ पे द ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू कॉमन क्लेका, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं बर्थ देने वाले जो एनिमल्स है, करेक्ट सेट क्या होगा, डॉल्फिन, कंगारू, बैट, कैट। उसके बाद हम आते हैं 149 पे, द बेसिस फंडामेंटल एनसीईआरटी देखेंगे तो सब हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट। अगर हम मैच कॉलम कराएंगे तो इसका आंसर जरा आप देखें, कॉलम फर्स्ट में जो लिखा हुआ है और कॉलम सेकंड के साथ, तो ये आएगा फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
यहाँ पे आपको जो चूज करना है, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। तो देखिए हेमिकार्डेटा में जो है क्यों मिस्ड मैच है, तो बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ पोस्टीरियर प्रोबोसिस नहीं होता है, एंटीरियर प्रोबोसिस होता है, कॉलर और लॉन्ग ट्रंक। तो इसका इसलिए आंसर ये है। उसके बाद हम देखते हैं सेलेक्ट द, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे भी मिसमैच्ड पेयर देखना है, तो स्टिंग रे, टारपीडो इलेक्ट्रिक रे होता है, स्टिंग रे नहीं होता है, ट्राइगन होता है, तो ये इनकरेक्ट। मिसमैच्ड पेयर। यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट, प्रोटोनेफ्रिडी आर फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन, है ना, अगर हम बात करें तो किस में होता है, आपको पता है कि प्रोटोनेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में ये लिखा हुआ है, तीनों सब में होगा, सब में होगा क्या, प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल सब में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी टू एमिट लाइट, ये टिनोफोर का कैरेक्टर है। उसके बाद हम आगे देखते हैं स्टेटमेंट, पेल्विक फिन आप फीमेल नहीं मेल शार्क होगा। उसके बाद स्टेटमेंट बी में आप देखेंगे पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसी सेक्सुअली, नहीं ए सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है और मेड्यूसी फार्म पॉलिप सेक्सुअली, तो ये अपोजिट लिखा गया, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, विच इज इनकरेक्ट अबाउट नॉन कार्डेट। तो नॉन कार्डेट के बारे में क्या इनकरेक्ट है, तो हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, हॉलो एंड डबल, नहीं क्या होता है, सॉलिड होता है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। उसके बाद यहाँ पे आते हैं विच इज रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक, तो आप देखेंगे गॉर्गोनिया सीफ हैंड सिलेंट्रेट्स है, ये हो गया आंसर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन आपको चूज करना है स्पंजेज के बारे में। तो डाइजेशन इज फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रासेलुलर, ये गलत है, क्योंकि स्पॉन्जेज में डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन में स्पॉन्जेज में जो डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, द एनिमल्स ऑफ विच फाइलम आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। तो अगर हम बात करें मोस्टली एंडोपैरासाइट प्लेटीहेल्मिन्थीज, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है ज़्यादातर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, लैक लैसिफर आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, जिससे आपको इकोनॉमिकली लैक निकाला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन फेवर ऑफ फाइलम हेमिकार्डेटा। तो हेमिकार्डेटा में जो डेवलपमेंट डायरेक्ट लिखा है वो इनडायरेक्ट होता है लार्वल स्टेजेस के थ्रू, तो ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए 160। उसके बाद हम आते हैं वन 162। यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट है नीडोसाइट्स आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स। चलिए अब हम आते हैं चलिए स्टेटमेंट, नीडोसाइट्स आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड ऑन द बॉडी ऑफ हाइड्रा, सही है। डिप्लोब्लास्टिक विथ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन एस्केरिस। तो देखिए ए इज करेक्ट स्टेटमेंट, बी इज रॉन्ग, क्यों, क्योंकि सेलुलर एस्केरिस में प्रेजेंट नहीं होता है। चलिए तो इसका ये, अरे भाई, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जरा इसको देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट 163 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है किसके बारे में, मोलस्का, फाइलम मोलस्का के बारे में। जरा आप देखेंगे द माउथ नॉट कंटेन, यहाँ पे लिखा हुआ है माउथ नॉट कंटेन, जबकि माउथ में फाइल लाइक रेस्पिंग आर्गन होते हैं फीडिंग के लिए, तो ये आंसर हो गया। यहाँ पे हम आते हैं, द एडल्ट आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वी एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये इकाइनोडर्मेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फाइलम एस्के हेलमिन्थीज। अगर हम बात करें तो यहाँ पे
चलिए क्वेश्चन नंबर 165 में अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके हेलमिंथीज के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऊपर के तीनों करेक्ट हैं और ये जो नेफ्रीडिया हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन दिया है, एनिलिडा के लिए दिया है, तो इसलिए ऊपर के तीनों करेक्ट हैं। तो आंसर थर्ड। चलिए उसके बाद हम देखते हैं 166 क्वेश्चन नंबर में। यहाँ पे आपको चूज करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट आर्थ्रोपोडा में क्लोज्ड नहीं ओपन टाइप का होता है, तो केवल यही क्या है इनकरेक्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल सिमिलर टू ईच अदर पर्टेनिंग टू द फीचर स्टेटेड अगेंस्ट देम। तो सी हार्स एंड फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस बोनी फिश और फ्लाइंग फिश एक्जोसिटस, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये सही है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे 168 क्वेश्चन में आपको क्या चूज करना है नोटो कार्ड के बारे में कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो इट इज़ अब्सेंट थ्रू द लाइफ इन ह्यूमन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, है ना। अब्सेंट नहीं होता है, प्रेजेंट होता है और बाद में वही क्या बनाता है, बाद में वही क्या बनाता है, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। यहाँ पे 169 क्वेश्चन नंबर में हम लोग देखें तो पोस्ट एनल टेल कार्डेट का कैरेक्टर है और इसलिए स्नेक राइट आंसर होगा। यहाँ पे अगर हम देखें 4 चैम्बर्ड हार्ट पूछ रहा है किस एनिमल्स में होगा, थोड़ा ब्लड डायग्राम है ये क्रोकोडाइल से, तो यहाँ पे अगर हम बात करें आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे जो है देखना है कि स्टूडेंट हैज आइडेंटिफाइड ए ट्रिप्लोप्लास्टिक सिलोबेट सेगमेंट इन एनिमल्स एज एन आर्थ्रोपोड, विच एडिशनल कैरेक्टर द स्टूडेंट शुड हैव वेरीफाइड बिफोर आइडेंटिफाइंग दैट एनिमल एज एन आर्थ्रोपोड। तो विंग सब में मिलेगा, सिलोम मिलेगा, सिमेट्री भी मिलेगी, एंटीना जो है आर्थ्रोपोड में पाया जाएगा। अगर हम बात करें एंटीना आर्थ्रोपोड में पाया जाएगा, आंसर सेकेंड। एलिफेंटियासिस आपको पता है विचरेरिया बैंक्राफ्टाई, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जीनस नेम और इसके 2 कैरेक्टर फाइलम, है ना, करेक्टली इनकरेक्टली मैच्ड है। तो ज़रा यहाँ पे आप देखेंगे तो पाइला और ये मोलस्क है, मोलस्क की बॉडी क्या होती है अनसेगमेंटेड, तो आई थिंक आंसर ये है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 174 देखते हैं, कौन सा सी एनिमोन और जेलीफिश शेयर करे, कौन सा कैरेक्टर शेयर नहीं करेंगे। तो देखिए एमेड्यूसी एज द डोमिनेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल, सी एनिमोन में पॉलिप होगा और अरेलिया में मेड्यूसी, तो आंसर फर्स्ट। अगर हम बात करें आंसर फर्स्ट। 175 हेमिकार्डेट इस समय नॉन कार्डेट में क्यों रखा गया हुआ है, क्योंकि उसमें ट्रू नोटोकार्ड अब्सेंट होता है, उसकी जगह नोटोकार्ड लाइक स्टोमोकार्ड पाया जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 176 एसर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे फ्लैट वर्म में इंटरनल डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन इंटरनल और डेवलपमेंट लार्वल स्टेजेस के थ्रू होता है, बिल्कुल सही। पैरासिटिक फ्लैट वर्म न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब डायरेक्टली करते हैं होस्ट बॉडी से, तो ये भी सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसर्सन का नहीं है, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा। 177 को हम देखते हैं एसर्सन रीजन बेस्ड। कॉन्ड्रिक थाइज यानी कार्टिलेजिनस फिशेस लगातार तैरती रहती है सिंगिंग को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि उनमें ब्लैडर अब्सेंट होता है। तो एसर्सन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्सन। तो आंसर इसका हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद हम आते हैं लास्ट 178 एंड 179। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एमंग द फॉलोइंग अगर हम देखें कि कौन सा एयर ब्लैडर किसमें अब्सेंट होता है, सॉरी, एमंग द फॉलोइंग हाउ मेनी बिलोंग टू सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा में कौन कौन आते हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इसमें से आप चूज़ करेंगे तो इसका आंसर 8 होगा। उसके बाद हम देखते हैं 179 के क्वेश्चन में देखें हम तो इस फिगर को रिकॉग्नाइज करिए और ये एनिमल्स क्या है, एग्नाथा का साइक्लोस्टोमेटा क्लास का क्या है, लैम्प्री, सी लैम्प्री, और ये जालिस वर्टिब्रेट होता है। मैच कराएंगे इस कॉलम को इस
कॉलम को अगर आप मैच कराएंगे तो राइट आंसर क्या आएगा, सेकंड आएगा। इस कॉलम को अगर आप मैच कराएंगे तो राइट आंसर सेकंड आएगा। तो ये पूरा NCERT बेस्ड पेपर जो